वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट 1 फरवरी को पेश करने वाली हैं। यह बजट ऐसे समय में पेश होगा जब ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं और दुनिया भर में टैरिफ वार का डर है। इसी तरह भारतीय इकोनॉमी में सुस्ती का दौर है और भारत का टैक्स पेयर महंगाई से जूझ रहा है, तो वित्त मंत्री से अर्थशास्त्री और मिडिल क्लास तक सभी इनकम टैक्स में बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। यह मांग इसलिए भी जायज़ हो गई है क्योंकि चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो या फिर न्यू टैक्स रिजीम, सभी में टैक्स पेयर को मौजूदा छूट महंगाई के आधार पर जायज़ नज़र नहीं आ रही है। महंगाई कैसे टैक्स छूट को अप्रभावी बना रही है, इसे आज हम आपको बता रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 साल पहले इनकम टैक्स छूट की बेस लिमिट 2.5 लाख रुपए तय की गई थी, जो अभी भी जारी है, लेकिन इस छूट को महंगाई दर एडजस्टमेंट और समान परचेजिंग पावर के आधार पर बढ़कर अब तक 3,10,000 रुपये हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। यानी जो छूट 3,10,000 पर मिलनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए के इनकम पर दी जा रही है। यानी आम आदमी ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जबकि सरकार कहती है कि 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन महंगाई को देखें तो हकीकत ऐसी नहीं है। इसी तरह न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख से अधिक कमाई वाले भी टैक्स छूट का महंगाई के आधार पर पूरा फायदा नहीं हासिल कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 3 लाख रुपए की शुरुआती छूट मिल जाती है, लेकिन यह छूट महंगाई दर को पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाती है और वह टैक्स का बोझ बढ़ाती है। इसी तरह इस समय 15 लाख रुपए से अधिक कमाई करने वाले लोग 30% का मैक्सिमम टैक्स रेट चुका रहे हैं, जिसमें 2020-21 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पर अगर बढ़ती महंगाई को एडजस्ट किया जाए तो समान परचेजिंग पावर को बनाए रखने के लिए 18.6 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम 30% के दायरे में आनी चाहिए। यानी 15 से 18.5 लाख रुपए वालों को 20% टैक्स देना चाहिए था, वह 30% चुका रहे हैं। महंगाई का असर यह हुआ है कि लोगों की परचेजिंग पावर घट गई है। एमके ग्लोबल द्वारा हाल ही में किए गए लिस्टेड कंपनियों की वास्तविक वेज ग्रोथ पर एनालिसिस से पता चलता है कि हाल की तिमाहियों में इसमें गिरावट आई है। फिलहाल वेज ग्रोथ अब महामारी से पहले के स्तरों से काफ़ी नीचे है, यानी लोगों की परचेजिंग पावर 4 साल पहले के स्तर से भी नीचे आ गई है। हालांकि धीमी खपत को ट्रैक पर वापस लाने के लिए इनकम टैक्स दरों में कटौती करना जरूरी है, लेकिन सरकार के लिए इनकम टैक्स कमाऊ पूत बन गया है। ऐसे में उसके लिए कटौती करना खजाने में कमी करने जैसा होगा, जिसके लिए वह खुलकर तैयार नहीं दिख रही है। इनकम टैक्स कलेक्शन हाल के वर्षों में न केवल तेज़ी से बढ़ा है, बल्कि लगातार केंद्र सरकार के अनुमान को भी पार कर गया है। यह ट्रेंड मौजूदा वित्त वर्ष में भी जारी रह सकती है, जिसमें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित कलेक्शन संभावित रूप से अनुमानित 3.55% से अधिक है। वास्तविक इनकम टैक्स कलेक्शन वित्त वर्ष 22, 23 और 24 में क्रमशः बजट अनुमानों से 24%, 19% और 16% अधिक रहा है। अकेले वित्त वर्ष 25 के पहले 7 महीनों में इनकम टैक्स कलेक्शन बजट लक्ष्य के 61% तक पहुंच गया है। अगर यह रफ्तार बनी रहती है तो वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल कलेक्शन 12 ट्रिलियन को पार कर सकता है। साफ है कि एक तरफ आम आदमी की खरीद क्षमता 2020 के स्तर पर बनी हुई है और दूसरी तरफ सरकार का इनकम टैक्स से खजाना भरता जा रहा है। अब देखना है कि 1 फरवरी को मोदी सरकार राहत का कौन सा कदम उठाती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।